अपनी डेस्क पर बैठी शार्वी बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी की ओर देखे जा रही थी कि तभी वानी उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ शार्वी? किसका इंतजार कर रही है जो बार बार अपनी घड़ी की तरफ ही देख रही है? घर नहीं जाना क्या? वो वानी, आज रोहन मुझे पिक करने आने वाला है। हम लोग साथ में डिनर पर जाने वाले हैं। शार्वी ने जैसे ये कहा, वानी चौंक कर बोली, क्या? तो उसके साथ जाने वाली है? पर क्यों? वो मुझसे मिलना चाहता था और अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी भी मांग रहा था, इसीलिए मैंने उसे मिलने के लिए हाँ कर दिया। और वैसे मैं भी अब इस रिश्ते को लेकर उससे साफ साफ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो जा, बट ध्यान रखना अपना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। मुझे ना उस रोहन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है अब। ठीक है बाबा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। चल अब मैं चलती हूँ, उसका मैसेज आ गया, वो बाहर मेरा वेट कर रहा है। ये कहकर शार्वी ऑफिस से बाहर निकल गई। शार्वी जैसे ही बाहर आई, रोहन सामने ही अपनी कार लिए उसका वेट कर रहा था। शार्वी को देखते ही उसने तुरंत ही मुस्कुराते हुए उसके लिए गाड़ी का डोर ओपन किया और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। शार्वी ने गहरी सांस ली और फिर चुपचाप आगे बढ़कर उसकी कार में बैठ गई। उसके बैठते ही रोहन ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वही उन्हें जाता देख ऑफिस बिल्डिंग की एक ग्लास विंडो से एक जोड़ी काली आंखें गुस्से से उस तरफ ही घूर रही थी। इधर शार्वी के जाने के बाद वानी भी जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकली। आज उसे थोड़ी देर हो गई थी और आधे से ज्यादा स्टाफ इस वक्त जा चुका था। वो ऑफिस के बाहर खड़ी टैक्सी का वेट कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी, जिसकी ड्राइवर सीट पर हैप्पी बैठा हुआ था। तभी गाड़ी का बैक डोर ओपन हुआ और उसमें से एसआर बाहर की ओर झांकते हुए बोला, ए वानी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? घर नहीं गई अभी तक? वानी, जो टाइम से टैक्सी न मिलने की वजह से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड थे, वो एसआर की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, ट्रैफिक लाइन क्लियर कर रही हूँ सर, कहीं ऑफिस के बाहर जाम ना लग जाए। ट्रैफिक? पर यहाँ कहाँ ट्रैफिक लाइन लगी है? एसआर नासमझी से बोला। नहीं लगा ना? तो जाहिर है ऑफिस के बाहर टैक्सी का ही वेट कर रही हूँ। घर चली जाती तो आपको यहाँ खड़े थोड़ी नजर आती सर। वानी एक फेक स्माइल देते हुए बोली, ओह, तुम टैक्सी का वेट कर रही हो? अरे कोई बात नहीं है वानी, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा। नो सर, थैंक यू, बट मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वानी ने एसआर से कहा और फिर मन ही मन में बड़बड़ाई, मुझे लिफ्ट ऑफर करके इन्हें क्या लगता है मैं इनसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? नो नेवर, मैं जेनी नहीं वानी हूँ, वानी। मैं इस ब्रेसलेट चोर के झांसे में नहीं आने वाली। तभी एसआर बोला, अरे अब आ भी जाओ, शर्माओ मत, इसमें तकलीफ कैसी? मुझे तो इससे खुशी मिलती है। वानी अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए बोली, किससे? अपने एम्प्लॉय को उनके घर तक लिफ्ट देकर? नहीं, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की मदद करके। एसआर बड़ी अदा से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, पर इस खूबसूरत लड़की को आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है सर। पर यहाँ तो आसपास कोई टैक्सी भी नहीं है अभी। एसआर ने चारों तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे जाकर टैक्सी ले लूंगी। मुंबई में टैक्सी का अकाल थोड़ी पड़ा है सर। ये कहकर वानी पैदल ही वहां से थोड़ा आगे बढ़ गई। उसको जाता देख ड्राइविंग सीट पर बैठा हैप्पी एसआर से बोला, एसआर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे लगता है कि इस पर तेरा जादू नहीं चलने वाला। ये लड़की थोड़ी अलग है मेरे भाई। ये सुनकर एसआर जाती हुई वानी को देखते हुए बोला, होए हैप्पी, तुझे पता है ना, एसआर ने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। एसआर के चार्म से आज तक कोई नहीं बच पाई है। देखना, बहुत जल्द ये खुद चलकर मेरे पास आएगी। एसआर की बात सुनकर हैप्पी बोला, भूल जा मेरे भाई, भूल जा, इसके तेवर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ओह हैप्पी, सुन, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। एसआर तुरंत ही कुछ सोचते हुए बोला, और वो क्या है? हैप्पी ने तुरंत पूछा, थोड़ा पास तो आ यार। एसआर ने हैप्पी को अपनी तरफ बुलाते हुए धीरे से उससे कुछ कहा। एसआर की बात सुनकर हैप्पी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, एसआर मेरे भाई, ये आइडिया काम तो करेगा ना? एसआर का कोई भी प्लान आज तक फेल हुआ है क्या? एसआर बड़ी अदा से अपनी शर्ट के कॉलर को खड़ा करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर हैप्पी गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन ही मन सोचने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं आज बुरा फंसने वाला हूँ। गॉड मेरी रक्षा करना। दूसरी तरफ रोहन की कार एक बड़े से 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। रोहन, डिनर के लिए इतने बड़े होटल में आने की क्या जरूरत थी? हम बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में भी तो खाना खा सकते थे। कार से बाहर आते ही शार्वी ने रोहन से कहा। तभी रोहन शार्वी के साथ होटल के अंदर आते हुए बोला,
कम ऑन शार्वी, तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जीता है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ प्राइवेट रूम भी बुक किया है, ताकि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हम उसे दूर कर सकें। रोहन की बात सुनकर शार्वी के कदम चलते चलते अचानक रुक गए। वो हैरान होते हुए बोली, प्राइवेट रूम? रूम की क्या जरूरत है रोहन? हम बस डिनर करने ही तो आए हैं। शार्वी को यूं रुकता देख रोहन उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोला, हे शार्वी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मैं तो बस शांति से बातें करके सब चीजें सुलझाना चाहता था, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। पर डोंट वरी, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम बाहर किसी टेबल पर ही डिनर कर लेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो तुम्हें पसंद ना हो, ओके? वैसे यहाँ का खाना काफी अच्छा है, अब चले? शार्वी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फिर उसके साथ अंदर चली गई। अंदर जाते ही रोहन ने अपने लिए एक टेबल बुक की। उसने एक जेंटलमैन की तरह शार्वी के लिए बड़े ही प्यार से चेयर खींची और उसे बैठने का इशारा किया। शार्वी के बैठते ही वो भी अपनी चेयर पर आकर बैठा और एक वेटर को खाना लाने का ऑर्डर किया। उसने सारा खाना शार्वी की पसंद का ही ऑर्डर किया था। शार्वी उसके स्वीट जेस्चर से थोड़ा हैरान जरूर थी। उसने आज से पहले रोहन को ऐसा करते कभी नहीं देखा था। आज रोहन इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है? इससे पहले तो इसने मेरी कभी इतनी फिक्र नहीं की। इसको देखकर लग रहा है जैसे इसको इसकी गलती का एहसास हो गया है। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, वरना मैं इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ पाती। शार्वी अपनी सोच में गुम थी कि तभी रोहन की आवाज उसके कानों में पड़ी। हे, तुम ठीक से खा क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? कुछ और ऑर्डर करूं? शार्वी ने तुरंत अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, नहीं, सब अच्छा है रोहन। तो अच्छे से खाओ, ये लो, ये पियो। रोहन ने ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, नहीं रोहन, मैं ड्रिंक नहीं करना चाहती इस वक्त। शार्वी ने मना करते हुए कहा तो रोहन बोला, जानता था कि तुम नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एप्पल जूस ऑर्डर किया है, ये लो, ये पी लो। रोहन की बात सुनकर शार्वी मुस्कुरा दी और आराम से अपना खाना और ड्रिंक एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद शार्वी को अचानक ही अपना सर भारी होता हुआ महसूस होने लगा। उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ी हो गई। तभी रोहन बोला, ए शार्वी, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? शार्वी ने खुद को संभालते हुए कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है। अचानक से उसे नशा सा होने लगा था। ओके ओके, आराम से। ये कहते हुए रोहन ने चुपके से थोड़ी दूरी पर खड़े एक वेटर को कुछ इशारा किया। शार्वी लड़खड़ाते कदमों से वहां से जा ही रही थी कि रोहन का इशारा पाते ही वो वेटर जानबूझकर शार्वी से टकरा गया, जिससे उसके हाथ में मौजूद ड्रिंक्स शार्वी के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर रोहन तुरंत शार्वी के पास आकर उस वेटर को डांटते हुए बोला, क्या किया? ये देखकर नहीं चल सकते थे? सॉरी सर, सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सो सॉरी मैम। वो वेटर अपना सर झुकाकर माफी मांगते हुए बोला। शार्वी, जिसका पहले से ही सर चकरा रहा था, वो अपने सर को पकड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं रोहन, इसे जाने दो, मैं ही गलती से इससे टकरा गई। ये देखकर रोहन बोला, क्या हुआ तुम्हें शार्वी? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मेरा सिर घूमने लगा। शार्वी हल्के हल्के नशे में बोली, हे, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो ऊपर मैंने जो रूम बुक करा है उसमें चलते हैं। तुम फ्रेश भी हो जाना और कुछ देर आराम भी कर लेना। ये कहते हुए रोहन ने शार्वी को उसके शोल्डर से पकड़ा और ऊपर रूम की तरफ चल दिया। रूम में जाते ही शार्वी पूरी तरह से बेसुध हो चुकी थी। वो नशे में लड़खड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे हो क्या रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है रोहन? तभी रोहन ने एक धक्का देकर शार्वी को बेड पर गिरा दिया और एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, यही तो मैं चाहता था। इस पल का ना जाने कितने समय से इंतजार कर रहा था मैं, पर जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए तो डिनर के बहाने तुम्हें यहाँ लेकर आया और वेटर को पैसे देकर तुम्हारे जूस में नशे की दवाई मिलाई। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का शार्वी, अपनी मनमानी करने का? तो अब जाकर दिखाओ। आज के बाद तुम मेरी मुट्ठी में कैद रहोगी और वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वहीं शार्वी को कुछ होश नहीं था, वो बस बेड पर पड़े पड़े नशे में बड़बड़ाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वानी कुछ दूर जाकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने पीछे से एक टैक्सी को आते हुए देखा। ये देखकर उसने वो टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। वो अभी कुछ दूर ही गई थी कि तभी अचानक एक सुनसान रास्ते पर टैक्सी बीच में ही रुक गई। वानी ने टैक्सी के रुकते ही ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? टैक्सी क्यों रोक दी भैया? रोकी नहीं है मैडम जी, रुक गई है। अभी चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत है।
ये कहकर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी से उतरा और चेक करने लगा। मैडम, इंजन गर्म हो गया गाड़ी का, पानी डालना पड़ेगा। या तो आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए या थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं भी आसपास से पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो ड्राइवर तुरंत ही वहां से पानी खोजने चला गया। क्या मुसीबत है, एक तो इतनी देर से टैक्सी मिली और इसको भी अभी खराब होना था। पता नहीं अब ये ड्राइवर कितनी देर में आएगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही। वानी खींचते हुए टैक्सी से बाहर निकलते हुए बोली। तभी एक वैन उसके सामने आकर रुकी। वैन से एक आदमी बाहर आया और बोला, ए बोले तो चिकनी, क्या कर रही है सुनसान रास्ते पर? वानी ने देखा तो उसके सामने एक भूरे रंग के घुंघराले बालों वाला अजीब सा आदमी खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी और दाएं गाल पर एक मोटा सा मस्सा था। उसने फ्लावर प्रिंट की एक शर्ट पहनी हुई थी और उसके गले में एक लाल रुमाल बंधा हुआ था। ए, कौन है रे तू? वानी उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, हैं? मैं? मेरे को पहचान ही नहीं तू? अपन छोटा छतरी है। वो आदमी अपने गले से रुमाल निकालकर गोल गोल घुमाते हुए बोला। ये सुनकर वानी गौर से उस आदमी को देखते हुए उसी की लैंग्वेज में बोली, ए, इधर देख जरा, दाएं देख, बाएं देख, सामने देख, सामने। मुझे तेरा थोपड़ा कुछ देखला लगता है रे। उसकी बात सुनकर वो आदमी मनी मन बोला, लगता पहचान गई है, अब क्या करूं? ये सोचते ही उसने तुरंत ही घबरा कर अपना मुंह छुपाया और पीछे पलटकर वैन के शीशे में अपना चेहरा देखा। अपना चेहरा देखकर वो मनी मन बोला, हाँ, इस भेष में तो खुद को भी नहीं पहचान पा रहा है हैप्पी, तो ये क्या पहचानेगी? कम ऑन, अपनी एक्टिंग शुरू रख। ये सोचते ही हैप्पी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और थोड़ा कॉन्फिडेंस से उसे दिखाते हुए बोला, ए बोले तो ज्यादा शानी मत बन, अपन के सामने कुछ ज्यादा शानपंती दिखा रही है तू। अभी सबक सिखाता अपन तेरे को। ए गाड़ी से बाहर आओ रे पंडर लोग, आके इस छोकरी को सबक तो सिखाओ जरा। उसके ये कहते ही 3-4 हट्टे कट्टे लोग गाड़ी से बाहर आए और वानी को घूरने लगे। उन गुंडों को देखकर वानी डरने का नाटक करते हुए हैप्पी से बोली, ओ, तुम इतने सारे हट्टे कट्टे लोग और मैं अकेली अबला नारी। अब तुम्हें लग रहा होगा तुम मुझे छेड़ोगे, परेशान करोगे और मैं चिल्लाऊंगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी। लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आएगा और तुम सब लोग मेरी इज्जत लूटकर यहाँ से चले जाओगे, है ना? ऐसा ही कुछ लग रहा है ना? हमारा शो शुरू होने से पहले ही एसआर के द्वारा लिखे ड्रामे की स्क्रिप्ट इसे कैसे पता चल गई? ये तो मुझे कुछ अलग ही लग रही है मेरे भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बैंड बजने वाला है और मैं जल्दी ही हैप्पी से अनहैप्पी होने वाला हूँ। वानी की बात सुनकर हैप्पी मनी मन सोचते हुए बोला, लेकिन फिर वो वानी के सामने अकड़ते हुए बोला, तू अब उनको कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही है। अपन छोटा छतरी है, बोले तो छोटा छतरी, अक्खा मुंबई मेरे नाम से कांपती है। पकड़ तो जरा इस छोकरी को। हैप्पी अपने पीछे खड़े गुंडे से बोला। वानी उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, मुझे पकड़ेगा? आ, और ले, पकड़ पकड़ ना। तभी वो गुंडा वानी की तरफ बढ़ने लगा और वानी इस समय उसे घूर रही थी। जैसे उनमें से एक गुंडा आगे आया और वानी की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वानी ने एक जोरदार घूसा उसके मारा। वानी का एक घूसा पड़ते ही उस गुंडे का सर चकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर हैप्पी फटी आंखों से वानी को देखने लगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, ए छोकरी, इसको गिरा दिया तो तुझे क्या ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? ना, जा रहा तू, जा और पकड़ के ला इसको मेरे पास। हैप्पी दूसरे गुंडे की तरफ इशारा करते हुए बोला। वहीं कुछ दूर अंधेरे में खड़ी एक कार के अंदर बैठा एसआर बड़े आराम से ये नजारा देख रहा था। एक गुंडे को वानी की तरफ बढ़ता हुआ देख वो खुद से बोला, चल एसआर, अब तेरी एंट्री का वक्त आ गया है मेरे भाई, और अब तू बचाएगा इस बेचारी अबला नारी को इन गुंडों के जाल से। और फिर देखना वानी कैसे तेरी बाहों में खिंची चली आएगी। ये सोचकर ही एसआर जैसे ही अपनी कार से बाहर आने को हुआ, उसने देखा कि वानी ने फिर एक बार एक घूंसा घुमाकर उस दूसरे गुंडे को मारा, जिससे वो गुंडा भी पीछे जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर ही एसआर के बढ़ते कदम अचानक रुक गए। तभी तीसरा गुंडा आगे आया तो वानी ने एक लात उसके पेट में मारी और वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गया। वहीं उसका घूंसा पड़ते देख हैप्पी अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से चीखा, ओए माँ! जैसे वो घूंसा उस गुंडे के नहीं बल्कि उसके खुद के पड़ा हो। वहीं उसके पीछे खड़ा चौथा गुंडा तो ये देखकर ही वहां से 9-2-11 हो गया। हैं? इसका विकेट भी गिर गया। हैप्पी अपनी आंखें फाड़े हैरानी से बोला,
वानी अपने हाथ झाड़ते हुए बोली। अपने स्कूल में कराटे चैंपियन थी मैं। चला अब तेरी बारी। पंटर चल बे, आगे बढ़। वानी की बात सुनकर हैप्पी अपना थूक गटकते हुए बोला। कोई नहीं पीछे। वानी अपना सिर हिलाते हुए बोली। हैं? अब हैप्पी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो कोई असली गुंडे नहीं थे, वो सब एक प्ले में काम करने वाले आर्टिस्ट थे जिन्हें हैप्पी पैसे देकर वानी को डराने के लिए लाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वानी उनसे डरने की जगह उन्हें पीट पीट कर डरा देगी। अपने पीछे किसी को न देखकर हैप्पी ने घबराते हुए जैसे ही आगे वानी की तरफ देखा तो उसने पाया वानी बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। और वानी को अपने सामने खड़ा देख वो तुरंत ही अपने कान पकड़कर रोते हुए बोला, दीदी माफ कर दो, गलती हो गई कसम से। वानी उसको घूरते हुए बोली, आइंदा से अगर मुझे ऐसे नजर आए ना तो फिर सोच लियो क्या हाल करूंगी। चल निकल यहाँ से। और सुन, ये गाड़ी तुम ही लाए हो ना? हाँ दीदी हम ही लाए हैं, हैप्पी रोते हुए बोला। तो दीदी को घर कौन छोड़ेगा? आज से तू मेरा छोटा भाई है। चल दीदी को घर छोड़, चल बैठ। वानी आराम से उस वैन में बैठते हुए बोली जो हैप्पी लेकर आया था। हाँ दीदी अभी छोड़ता हूँ। हैप्पी ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला। वहीं एसआर हैप्पी को पिटता हुआ देख बोला, एसआर ये लड़की नहीं, जंगली शेरनी है, इसके सामने तो सारे प्लान्स फेल हैं। इसके लिए तो कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, इससे पहले कि ये तेरा हाल भी हैप्पी की जैसा करे। 9-2-11 हो जाए यहाँ से। ये कहते हुए एसआर चुपचाप अपने बढ़ते हुए कदम को उल्टे पांव बढ़ाकर वहां से खिसक लिया। दूसरी तरफ शार्वी को बेड पर नशे की हालत में बेसुध पड़ा देख रोहन अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ओह शार्वी, मैं नशे की हालत में तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। दूर जाना चाहती थी ना तुम मुझसे, लेकिन आज मैं तुम्हारे इतने पास आ जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये कहकर उसने अपनी शर्ट निकाली और फेंक दी और शार्वी की तरफ बढ़ा। वो शार्वी के ऊपर झुका ही था कि तभी रूम का डोर ओपन हुआ और कुछ लोग अंदर आए। रोहन पीछे मुड़कर देख पाता कि उससे पहले ही उन्होंने उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाला और उसको लगातार लात घूंसे मारने लगे। रोहन खुद को उनकी मार से छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुके और लगातार उस पर लात और घूंसे बरसाते रहे। अब जब रोहन उनकी मार से बेसुध हो गया तो वो लोग उसे उठाकर उस कमरे से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही आहान उस कमरे में आया। कमरे में आते ही उसने बेड पर पड़ी शार्वी को देखा तो जल्दी से वो उसके पास आया और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, हे शार्वी, ओपन योर आईज। आहान की आवाज सुनकर शार्वी ने नशे से भारी पलकों को किसी तरह खोला और फिर आहान को देखकर अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम आहान सर हो ना? हाँ ये मैं ही हूँ, चलो उठो यहाँ से। आहान शार्वी को पकड़कर बेड से उठाते हुए बोला, नहीं तुम आहान सर नहीं हो, तुम तो खड़ूस हो। शार्वी आहान की पकड़ से खुद को छुड़ाकर बेड पर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हें खड़ूस नजर आता हूँ। आहान शार्वी की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, हाँ तुम एक नंबर के खड़ूस हो, अगड़ू हो, हर वक्त बस गुस्से में घूरते रहते हो, पता नहीं खुद को क्या समझते हो। तुम क्या कभी हंस नहीं सकते? चलो हंसो, हंसो ना। ये कहकर शार्वी आहान के दोनों गालों को जोर जोर से खींचने लगी। ये क्या कर रही हो शार्वी? होश में आओ, हाथ हटाओ शार्वी, अब शार्वी हाथ हटाओ। आहान उसके दोनों हाथों को पकड़कर रोकते हुए बोला, नहीं मुझे छेड़ने दो, पहले हंसो, हंसो ना। शार्वी फिर से उसके गाल खींचने लगी। वहीं आहान बार बार उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त शार्वी और आहान एक दूसरे के काफी क्लोज थे। तभी शार्वी ने अचानक ही आहान के गालों को खींचना बंद किया और कुछ देर प्यार से उसकी ओर देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगी। उसकी हरकतों को देख आहान समझ गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोला, हे शार्वी, नो, अभी तुम होश में नहीं हो। आहान इससे आगे कुछ कह पाता कि तभी शार्वी ने एक झटके से उसे अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आहान तो उसकी इस हरकत से एकदम ब्लैंक ही हो गया था। शार्वी ने जैसे ही आहान को किस किया, उसके दिमाग में फिर से वही धुंधली तस्वीरें चलने लगी जब उसने उस रात आहान को किस किया था। उसे याद आने लगा कि उसने उस रात नशे में आहान को ही किस किया था और ये याद आते ही शार्वी ने आहान को और पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया।
तभी आहान ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और शार्वी को दूर करते हुए बोला, ए शार्वी, बस बहुत हुआ, होश में आओ प्लीज, ये सब हरकतें बंद करो। ये सुनकर शार्वी थोड़ा इमोशनल होकर उसे टाइटली हक करते हुए बोली, उस रात तुम ही थे ना मेरे साथ? मैंने नशे में तुम्हें किस किया था ना? नहीं, वो मैं नहीं था, अब चलो यहाँ से। आहान ने उसको किसी तरह खड़ा किया और वहां से लेकर जाने लगा। वहीं शार्वी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी और अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, नहीं, उस रात मेरे साथ तुम ही थे। मुझे याद आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम ही थे। लेकिन आहान ने उसे नहीं छोड़ा और किसी तरह संभालते हुए अपनी गाड़ी तक लेकर पहुंचा। उसने गाड़ी का डोर ओपन किया और शार्वी को पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। शार्वी अभी भी गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। शार्वी, चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। पता नहीं मेरे मना करने के बाद भी इस लड़की को ड्रिंक क्यों करनी होती है? अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो तुम। आहान ने उसकी सीट बेल्ट बांधते हुए उसे डांटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शार्वी हंसते हुए बोली, पर मैंने तो ड्रिंक ही नहीं की, मैंने तो जूस पिया था बुद्धू। चुप, एकदम चुप। आहान ने उसकी तरफ घूर कर कहा तो शार्वी किसी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई। ये देखकर आहान ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के थोड़ा आगे जाते ही शार्वी ने अचानक ही गाड़ी की रूफ ओपन कर दी। शार्वी चलती हुई गाड़ी में खड़ी होकर अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर चिल्लाई, ये मैं आसमान में उड़ रही हूँ, देखो मुझे। शार्वी, क्या कर रही हो तुम? नीचे बैठो, तुम्हें चोट लग जाएगी। आहान एक हाथ से उसे पकड़ते हुए बोला, नहीं, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ, कितना मजा आ रहा है। शार्वी फिर से चिल्लाते हुए बोली, शार्वी बैठो चुपचाप। आहान ने बड़ी मुश्किल से उसे डांट कर नीचे बैठाया और गाड़ी की रूफ बंद कर दी। ये देखकर शार्वी बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई और विंडो से बाहर देखने लगी। आहान ने एक नजर उसे देखा और चुपचाप ड्राइविंग करने लगा। तभी कुछ दूर जाते ही शार्वी जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। उसके ऐसे चिल्लाने पर आहान ने एक झटके में गाड़ी रोक दी और घबराते हुए बोला, ए, क्या हुआ शार्वी, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? तुम ठीक तो हो ना? तभी शार्वी बड़ी ही मासूमियत से गाड़ी से बाहर की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे वो चाहिए। आहान ने उसकी बताई डायरेक्शन में देखा तो वहां एक कॉटन कैंडी बेचने वाला खड़ा था। यह देखकर आहान ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। टाइम देखा तुमने? इतनी रात को तुम ये सब बिल्कुल नहीं खाओगी। ये सुनकर शार्वी बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे ये खाना है, मुझे अब भी खाना है। उसकी जिद के कारण और उसे रोता देख आहान को हार माननी पड़ी और वो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, ओके, मैं लेकर आ रहा हूं, लेकिन तुम तब तक गाड़ी में ही बैठी रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, ओके? शार्वी प्यार से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अपनी 2 फिंगर्स दिखाते हुए बोली, ओके, पर डो लेकर आना। ओके। आहान ने अफसोस से अपना सिर हिलाया और कॉटन कैंडी लेने चला गया। जब वो कैंडी फ्लॉस लेकर वापस आया तो उसने देखा शार्वी गाड़ी में कहीं नहीं थी। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अब ये लड़की कहाँ चली गई? मना किया था मैंने इसे कहीं जाने से। ये पागल लड़की आज अपनी हरकतों से मुझे पागल करके छोड़ेगी। ए शार्वी! उसने शार्वी को आसपास ढूंढा तो थोड़ा आगे जाकर उसे शार्वी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा तो शार्वी पास ही की एक झील के किनारे बैठी हुई थी और अपने दोनों पैरों को पानी में डालकर छप छप करते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। ये देखकर आहान उसके पास आया और बोला, ए शार्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना कहीं जाने से, फिर यहाँ क्यों आई तुम? यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है, पानी कितना ठंडा है। लाइए, मेरा कैंडी फ्लॉस दीजिए और आप भी यहाँ बैठ जाइए। शार्वी ने आहान का हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बिठाते हुए कहा और उसके हाथ से कैंडी फ्लॉस लेकर खाने लगी। आहान बड़े प्यार से उसे बच्चों की तरह कैंडी खाते हुए देख रहा था। आपको भी खाना है? लीजिए, खाइए। शार्वी ने आहान को खुद की ओर देखता पाकर कहा, नो, मैं ये सब नहीं खाता। आहान ने मना करते हुए कहा, अरे खाइए ना, कितना टेस्टी लगता है, खाइए दो। शार्वी जबरदस्ती उसकी तरफ कैंडी फ्लॉस बढ़ाते हुए बोली, शार्वी नो, मैंने कहा ना मैं नहीं खाता। आहान ने कहा तो शार्वी उसे घूर कर डांटते हुए बोली, मैंने कहा ना खाओ, तो मतलब खाओ। सुना नहीं तुमने? आज मैं आपकी बॉस हूँ
और आप मेरे असिस्टेंट। चलिए खाइए। ऐसे गुस्से में घूरते हुए आहान को वो बड़ी प्यारी लग रही थी। वो उसे यूं देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुम नशे में मेरे ऊपर बॉसगिरी दिखा रही हो। जब सुबह तुम होश में आओगी ना, तो आवाज भी नहीं निकलेगी तुम्हारी। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ये खाऊं? खाओ। शार्वी उसे घूरते हुए बोली। ये सुनकर आहान धीरे से आगे बढ़ा और उसके होठों पर लगी कैंडी को अपने होठों से चट कर गया। इस समय शार्वी अपनी आंखें बंद करे हुए थी और आहान उसको देखकर कहता है, मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो, नशीली आंखों से अपना बना रही हो। कैसे रोकूं खुद को करीब आने से तेरे, तुम्हें तो होश ही नहीं, ये अपनी नदाओं से तुम मुझे बहका रही हो। लेकिन फिर तुरंत ही वो उससे दूर होकर उसे उठाते हुए बोला, अब चलो यहाँ से, रात काफी हो गई है, तुम्हारा इस तरह रात बाहर रहना ठीक नहीं है। शार्वी मचलते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे भी और बैठना है यहाँ पर। लेकिन आहान जबरदस्ती उसको उठाकर वहां से ले गया। कुछ टाइम बाद उसकी गाड़ी वानी के अपार्टमेंट के ठीक सामने आकर रुकी। वो उसे ऐसी हालत में उसके घर नहीं ले जा सकता था। उसने अपना फोन निकाला और वानी को कॉल लगा दिया। वानी इस समय अपनी आंखें बंद कर आराम से अपने बेड पर लेटी हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे ही फोन कान से लगाकर कहा, हेलो, कौन है इतनी रात को? तभी फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो वानी, मैं आहान बोल रहा हूँ, तुरंत अपने अपार्टमेंट के नीचे आओ। ये कहकर आहान ने कॉल कट कर दिया। वहीं इतनी रात को आहान की आवाज सुनकर वानी की तो नींद ही उड़ गई थी। फ्रेंड्स, होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी से जुड़े और अपडेट्स पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।